व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मेरी 2 वीडियो फैटी लीवर और SGPT के ऊपर आप साथियों की खिदमत में मैं पेश कर चुका हूँ। आज की हमारी वीडियो इन अमराज के लिए आयुर्वेदिक होम्योपैथिक जो नुस्खे इस्तेमाल होते हैं, मैंने अपने पिछले 35 साल प्रैक्टिकल लाइफ में जो कुछ इस्तेमाल किया और जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ, यहाँ पर साथियों की खिदमत में मैं वो पेश करूँगा। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में फैटी लीवर हो, SGPT गिरा हो, जिगर का कोई भी मसला हो, उसके लिए कुछ जड़ी बूटियों से जो इलाज किया जाता है उसको बयान करूंगा। मेरा तरीका मेथड जो है यानी ट्रीटमेंट का वो डायमंड और गोल्ड वगैरह से चलता है सारा। मैं डायमंड के गोल्ड के नुस्खे भी जो कैंसर के ऊपर, लीवर कैंसर के ऊपर, ब्लड कैंसर के ऊपर, लीवर सोराइसिस के ऊपर या दूसरे तमाम कैंसर पे इस्तेमाल करता हूँ, वो भी वक्तन फ़क्तन आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। दमासा पाउडर 1 टीस्पून सुबह, दोपहर, रात खाने से 1 घंटा पहले नीम गर्म पानी से ज़रूर इस्तेमाल करें। पाउडर बहुत ही ज़्यादा बारीक कुटाई करके जैसे कपड़ छान किया जाता है उसको इस्तेमाल करें। बाज़ दफ़ा लीवर सोराइसिस, हेपेटोकार्सिनोमा और ड्रग टॉक्सिटी जो होती है और दूसरे जिगर के अमराज के अंदर प्लेटलेट्स की इंतहाई कमी वाक़या हो जाती है, तो अपनी मेडिसिन के साथ बकरी के दूध और सेब का जूस मिलाकर आप दें। सुबह, दोपहर, शाम पिलाएं। 24 घंटे में आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है इसका। चुकंदर और सेब का जूस भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत मावन साबित होता है। बाज़ बंदे प्लेटलेट्स के लिए डिंगी वाले मेथड अपनाते हैं। डिंगी बुखार में और लीवर सोराइसिस या कैंसर के अंदर बहुत डिफरेंस है। उसके अलावा इसके लिए खब्सुल अदीद का एक कुश्ता बनाया जाता है। अक्सर हुक्मा हज़रात इसको बनाते हैं और उसको बयान करते हैं। खब्सुल अदीद 1 पाव को मुसफ़्फ़ा साफ़ सुथरा करके पानी से धो लें और इसको चंद बजाओ जो है आप सिरका अंगूरी किसी या तेज़ तंद जो सिरका होता है किसी भी सिरके के अंदर इसको आप बजाओ दे दें और फिर दोबारा धोकर हामन दस्ते से खूब कूट पीट कर इसको कपड़ छान करके इसको खब्सुल अदीद कह लें। इसको खब्सुल अदीद मुनव्वर भी कहते हैं। अब इसमें पोस्तरीला जर्द 1 पाव, बहेड़ा हलेला 1 पाव, आंवला साफ़शुदा बगैर गुठली के मुसफ़्फ़ा किया हुआ वो भी 1 पाव, कपड़ छान पाउडर करके गाय का दही 1.5 किलो डालकर प्लास्टिक की बाल्टी में डालकर इसको हिलाते रहें। जब ये खुश्क होने पे आ जाए इसको डेली हिलाते रहें, वरना कपड़े में हिलाएंगे नहीं तो इसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे। इसको 3 माह मुतवातर आप गाय की दही डालकर हिलाते रहें, हलता रहे। जब यह दही सूख जाए तो इसको आप अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके ये समझ लें आपका खब्सुल अदीद बिल्कुल लीवर के लिए तैयार हो गया, जो जिगर के तमाम अमराज के ऊपर काम करेगा। आप फिलफिल, दराज, काली मिर्च 3 तोला डालकर पाउडर बनाएं। 2 तोला ये जो है आप खब्सुल अदीद जो आपने दही डालकर तैयार किया ये ले लें और फिलफिल, दराज, सुंड, काली मिर्च वगैरह जो है 3 तोला डालकर आप इसको पाउडर बना लें और 1 से 3 ग्राम सुबह निहार मुँह दही की लस्सी और शाम को शरबत दिनार से दे दें। पहली खुराक से बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 10वां 11वां साल है इस ग्रुप को। मुख्तलिफ नामों से ये ग्रुप हम चेंज करते रहे, बनाते रहे, लेकिन साथी आज भी जो 8-10 साल पहले यहाँ मौजूद थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं। मुख्तलिफ असातिज़ा हज़रात ने भी इस नुस्खे को बनाया, नुस्खा दिया भी और अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिज़ल्ट सबको पता है। हेपेटाइटिस A, B, C तीनों के लिए खसियांदा जो है वो लाजमी देना चाहिए। गुले सुरख, गुले बनफ्शा, गुले नीलोफर, तुख्मे कासनी, तुख्मे ख़त्मी और आलू बुखारा, ये सब अनाब हो गया, शायतरा हो गया, 50-50 ग्राम जुमला अदवायात को लेकर इनकी आप 15 खुराकें बना लें। 1 खुराक को रात को भिगो दें, इसको पाउडर कर लें, सफ़ूफ या दुरदरा कर लें, सुबह निहार मुँह छान कर आप इसको पिलाएं। टोटल 40 खुराकें पिलानी है। इससे भूख भी खुल जाती है और हेपेटाइटिस B, C पे ये बहुत बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा मैं मुख्तलिफ नुस्खे बयान कर रहा हूँ जो हुक्मा हज़रात लीवर के तमाम अमराज के ऊपर आसानी से बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो फटकरी सफ़ेद, 20 किलो मूली का पानी,
और 5 किलो ऊँटनी का पेशाब। पहले मूली का पानी फिटकड़ी में खुश्क करें और फिर ऊँटनी का पेशाब, काले स्याह रंग की ये राख तैयार हो जाएगी, इसके अंदर आप खुश्क करेंगे। एक कैप्सूल सुबह एक शाम 40 दिन तक ले लें। आपके लीवर के तकरीबन जुमला तमाम अमराजों पर यह काम करता है। इसके अलावा अक्सीर जिगर 15 दिन में हेपेटाइटिस जिससे नेगेटिव हो जाता है। कच्चा आप केला 5 किलो ले लें, चूना अनबुझ जो है 2 किलो लेकर 15 किलो पानी इसमें डालकर रख दें। 2 से 3 दिन के बाद इस चूने का मुकद्दर पानी लेकर 5 किलो खाम केला जो है वह कुतर कर इसमें शामिल कर दें। इसको रात को भिगो दें, सुबह इसका हरक कशीद करें। फिर इसमें जड़ कासनी यानी बीखे कासनी, तुखमे कासनी, बरगे कासनी और गिलों की लकड़ी और गिलों के पत्ते, जड़ पान, बादियान, मनक्का और दमाइसा, शायतरा सब 5-5 तोला इस सरक में भिगो दें। सुबह को इसको गर्म करें, 5 से 6 जोश आ जाए तो छान कर बराबर वज़न चीनी शामिल करके इसका शरबत तैयार कर लें। अरके को, अरके कासनी, अरके बरंजासफ, अरके गुलाब 15 दिन में आप इसके साथ इस शरबत को मिक्स करके इनका एक गिलास बना लें, उसमें ये शरबत डाल कर दें। 15 दिन में आपका रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला नेगेटिव हेपेटाइटिस को कर देता है। ये मुख्तलिफ वक्तों में मैं मुख्तलिफ चीज़ें इंशाअल्लाह ताला जिगर का टॉपिक शुरू किया है, इसको बयान करता रहूँगा। तमाम साथी इससे फ़ायदा उठाएँ। पहले हमने उसके सिम्टम, उनकी चीज़ें, फैटी लीवर, SGPT के तमाम नेगेटिव और पॉजिटिव जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं वो दी हैं। अब वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो मैं तमाम डायमंड तक आपको इस टॉपिक में लेके चलूँगा। जज़ाकमुल्लाह खैर।